गजा के मुस्तकबिल का तयन करने के लिए मिस्र में बड़ी बैठक। शर्म शेख में मुज़ाकरात में ट्रंप के रोड मैप पर मुशावरत। मुज़ाकरात में हमास, इसराइल, मिस्र, कतर, अमरीकी वफ्द शामिल। हमास वफ्द की क़यादत खलील हया कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि तमाम ममालिक ने गजा मंसूबे का खैर मकदम किया है। गजा जंगबंदी के लिए ज़बरदस्त पेशरफ्त कर रहे हैं। तवक्को है गजा जंगबंदी से मुतालिक मुआहदा जल्द होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमास इन चीज़ों से इत्तेफाक कर रही है जो बहुत अहम है। 22 साल ग्रीटा समेत समूद फ्लोटिला के मजीद 171 अफराद की रिहाई। यूनान पहुँच गए। एथेंस पहुँचने पर तारीखी इस्तकबाल। हज़ारों अफराद एयरपोर्ट में आए। ग्रीटा का पुरजोश इस्तकबाल। कहा कि हम जो जुल्म हुआ है वो बहुत ही अहम बात नहीं। आलमी इदारे फ़लस्तीनियों को धोखा दे रहे हैं। वो जंगी जराइम रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके। हमने वो करने की कोशिश की है जो हुकूमतें अंजाम न दे सकें। गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। एम्स्टरडैम में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज। 2.5 लाख मुजाहिरीन की रेड लाइन मार्च में शिरकत। इस्तंबुल में दूसरे रोज़ भी मुजाहरे। हज़ारों अफराद फ़लस्तीनी और तुर्क परचमों के साथ सड़कों पर आ गए। मराकश के दारुल-हुकूमत रबात में एहतजाज। इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। एक्वाडोर में भी मुजाहिरीन का बच्चों की अलामती लाशें उठाकर मुजाहरा किया गया। इटली, सर्बिया, चिली, स्पेन और जनूबी अफ्रीका में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ। पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम से मुलाकात। तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया को दूसरा घर करार दिया। कहा, हमारे ताल्लुकात बेहतरीन हैं। पाकिस्तान मलेशिया को $20 करोड़ का हलाल गोश्त बरामद करेगा। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म बोले, दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान से हर मुमकिन ताउन करेंगे। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन अहम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया में शानदार इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब से वफूद की सतह पर मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीन तनाज़े के हल के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दाम की तारीफ। दोनों मुल्कों में मफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर वो कोशिश की है कि मुश्किल हालात में हम मुत्तहिद रहें। लेकिन एक जब सुर्ख लकीर क्रॉस होती है, जब कोई पंजाब कार्ड प्ले करता है और कहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर मुल्क का सर नहीं बुलंद किया या तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, मोहतरमा आसिफ़ा भुट्टो ज़रदारी ने भी कोई काम नहीं किया मुल्क के लिए, तो ये बातें तनकीद के दायरे से बहुत आगे चली जाती हैं और तमीज़ के दायरे को भी ब्रीच कर जाती हैं। मुश्किल हालात हो या हमारी गवर्नमेंट हो, हमने इत्तेहाद कभी इस तरह नहीं चलाया लोगों की तजलील करके। पंजाब हुकूमत के इल्जामात पर पीपल्स पार्टी नाराज। सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट। माफी मांगने तक ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा बनने से इनकार। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, पंजाब किसी की जागीर नहीं, हमारी तजावीज़ को मुदाखलत समझा क्या। तजलील की गई पंजाब कार्ड खेला जा रहा है। लफ्जी जंग विफाक को मुतासिर कर रही है। पंजाब में सैलाब मुतासरीन सुस्कियाँ ले रहे हैं। हम तो इनके लिए रिलीफ मांग रहे हैं। आलमी इमदाद हक है, इसे भीख नहीं कहा जा सकता। शेरी रहमान ने कहा, हमारे लोगों से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी मुत्तहिद रहने की कोशिश कर रही है। माफी मांगने से किसी की इज्जत में कमी नहीं आएगी, बल्कि इज्जत में इजाफा होता है। मौका हक हुआ, हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान सफार आया हुआ, तो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान को डिफेंड किया, अफवाज पाकिस्तान को डिफेंड किया। भाई जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी तो आपकी तारीफ कर रहे हैं, हुकूमत पंजाब की तारीफ कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहिबा की तारीफ कर रही हैं, जो मेरे लिए भी बड़ी काबिल एहतराम है, जो एक खातून है। हम तो ख्वातीन की इज्जत करने वाले लोग हैं। मैंने तो सियासत एक खातून से सीखी है, मेरी तो कायद एक खातून थी। ऐसा ना हो कि यहाँ सुबैयत की बदबू फिर फैल जाए, ऐसा ना हो कि वफाक पाकिस्तान फिर कमज़ोर हो जाए, कि हम वफाक को कमज़ोर करने वाले नहीं,
हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले लोग हैं। हम खैर, इज्जत और एहतराम की बात करते हैं, ऐसा ना हो कि यहाँ सूबाइयत की बदबू फिर फैल जाए। राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में जारहाना खिताब, कहा कि हम विफाक को कमज़ोर करने वाले नहीं, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में कहीं भी कोई चिंगारी ना उठे। जब तक पंजाब की तरफ से मुतमईन नहीं किया जाता, कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। ये मसले फ़ाहम तफ़हीम से हल होते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हो जाएंगे। जैसे मौसम शहर का बदला है, वैसे सियासी मौसम में भी थोड़ा सा तगैर था, तो इस पर सर खुश होने की बात नहीं है, ये भी अच्छी खबर आएगी। अपोजिशन के दोस्तों से सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि ये मामूली टेम्परेचर की कमी बेशी है, जो कि वैसे भी आजकल हो रहा है। अक्टूबर का महीना है, आपने देखा सर्दी आ गई है इस्लामाबाद में, तो यहाँ भी सर्दी आने वाली है, तो इस पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करेंगे कि अपने दोस्तों को मना के भी लाएँ। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की इत्तेहादी जमातों में कशीदगी कम करने के लिए भाग दौड़, कहते हैं सियासत में नरमी गर्मी चलती रहती है, एहतजाज हर किसी का हक है, बतौर एक सियासी कारकुन के ऐसा नहीं होना चाहिए, कोशिश करेंगे और अपने दोस्तों को मनाकर वापस लाएंगे। इन मामलात पर अपोजिशन को खुश होने की जरूरत नहीं। पंजाब और सिंध की हुकूमतों में तनाव कम करने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी मैदान में आ गए। सदर मुमलिकत का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से टेलीफोनिक राबता फौरी तलब किए जाने पर मोहसिन नकवी कराची पहुंच गए। तनाव कम करने के लिए इक़दामात पर मुशावरत होगी। सदर जरदारी का विफाकी और सूबाई सतह पर मामलात को अफहाम व तफहीम से हल करने पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी कशीदगी कम करने के माहिर हैं। हमारी क़यादत भी पीपल्स पार्टी के साथ तसादुम नहीं चाहती। शहबाज शरीफ के वतन वापस पहुंचते ही मामला तय हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ का कहना है मरीम नवाज पार्टी की मुस्तकबिल की क़यादत हैं। नवाज शरीफ की तबीयत अब बेहतर है। उनकी गैर मौजूदगी में बहुत सारी क़यास आराइयाँ हुई। अदम एतमाद की बातें करने वाले असद कैसे पहले अपना घर दुरुस्त करें। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक बरकरार। स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में होने वाली मुलाकात बेसूद। हुकूमती वफ्द पीपल्स पार्टी को मनाने में नाकाम रहा। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात तक डटे रहने का फैसला। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने पीपल्स पार्टी के वफ्द को बयानबाजी का सिलसिला रोकने की एक बार फिर यकीन दहानी भी करवाई। लीगी वफ्द में राना सनाउल्लाह और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी शामिल। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नवीद कमर और इजाज जाखरानी ने की। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया से वापस आकर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत करेंगे। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब की मुआफ़ी का कोई मुतालबा नहीं किया। आएं आपको बहावलपुर, मुल्तान, लोधरा, रहीम यार खान, डीजी खान की सैर करवाऊं। आप मुझे कश्मीर ले चलें, नवाब शाह, गढ़ी खुदा बख्श दिखाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को पेशकश। शर्जील मेमन के मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा आप अपने 17 साल के सिर्फ 17 मंसूबे बता दें। लाहौर और कराची का फर्क सामने है। पंजाब हुकूमत के काम से कुछ लोगों को तकलीफ होती है। सिंध हुकूमत पर मरीम नवाज की कारकर्दगी का बहुत दबाव है। कहा पंजाब का मुकदमा लड़ना हमारी जिम्मेदारी है और हम लड़ेंगे। जैसी बात करेंगे वैसा जवाब इन्हें मिलेगा। आपका हाल आधा तीतर आधा बटेर वाला हो गया है। अज़मा बुखारी का 17 अक्टूबर से सैलाब मुतासिर में चेक तकसीम और सिविल डिफेंस मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15,000 रुपए इजाफे का ऐलान। पंजाब आपका है, ना ही पानी ना ही पैसा, आपकी सिर्फ हुकूमत है। नून लीग पहले मामलात आपस में तय कर ले। विफाकी हुकूमत को कानून साजी में हमारे वोटों की ज़रूरत है। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कहना है कि कौमी असम्बली सेनेट में लीग लीडर कुछ और कहते हैं, पंजाब हुकूमत अगले रोज़ कुछ और कह देती है। पंजाब हुकूमत किसको मुश्किल में डाल रही है? पीपल्स पार्टी के कामयाब अरकान पर फॉर्म 47 का इल्ज़ाम नहीं, मुस्लिम लीग नून के लोगों पर फॉर्म 47 के इल्ज़ामात हैं।
पंजाब हुकूमत में यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादों से सिक्योरिटी वापस ले ली। अली हैदर गिलानी और दीगर भाइयों की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार वापस बुला लिए गए। पंजाब हुकूमत के इकदाम पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल। अली हैदर गिलानी ने कहा, कई साल तक दहशतगर्दी का निशाना रहा हूँ, मेरी जान को अब भी खतरा है। इसके बावजूद सिक्योरिटी वापस लेना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना फैसला है। अली कासिम गिलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सिक्योरिटी की वापसी सियासी इंतकाम का हिस्सा है। पंजाब हुकूमत के फैसले पर हैरत हुई, हम इस पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से गर्मी की छुट्टी, सर्द हवाओं ने मौसम की तब्दीली की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल खूब बरसे, लाहौर पर बादलों के डेरे, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। मुल्तान में तूफानी बारिश ने तमाम मानसून के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। 161 मिलीमीटर बारिश से जल थलेक हुआ। फैसलाबाद, बहावलपुर, विहाड़ी, कुंदिया, मियावाली, चीचावतनी में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। हाफजाबाद, फूलनगर, मंडी बहाउद्दीन में भी गरज चमक के साथ बारिशें। कई शहरों में यालाबारी, मरी में मूसलाधार बारिश। दर्जा हरारत 10 सेंटीग्रेड तक गिर गया। पेशावर, मानसहरा, नौशहरा, मर्दान में वक्फे वक्फे से बारिश। एबटाबाद, हरीपुर, बोनीर, देरबाला, बालाकोट में मूसलाधार बारिश और यालाबारी हुई। कालाम, मालम जब्बा, अपर लोयर, चित्राल में भी बर्फबारी। दर्जा हरारत मजीद गिर गया। बर्फबारी का सिलसिला मजीद 24 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई। बलूचिस्तान के इलाके बारखान में बादलों की एंट्री हुई। रिमझिम का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का हतमी राउंड। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की शिरकत। रिकोडिक मनसूबा, टैक्स हदाफ, मुआशी अशारिये पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का हिस्सा। सैलाबी सूरत हाल के बायस टैक्स हदाफ सूबाई बजट सरप्लस पर हतमी बात। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान के लिए $1 अरब की किस्त की सिफारिश की जाएगी। बानी पीटीआई के खिलाफ GHQ हमला केस का जेल ट्रायल बहाल। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इसकी समाअत आज अडयाला जेल में होने का इम्कान। सुप्रीडेंट अडयाला जेल ने रावलपिंडी पुलिस से इजाफी सिक्योरिटी के लिए मुरासला लिख दिया। इस्लामाबाद के ATC का उमर अयूब, शेख वकास अकरम, सरताज गुल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। संजानी जलसा केस में PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। उमर अयूब की हाजिरी से इज्तना की दरख्वास्त खारिज। जज ने रिमार्क दिए, ये लोग एक दफा भी मुकदमे में पेश नहीं हुए। केस की समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी। सोने की कीमत ने नए रिकॉर्ड कायम करने लगी। फी तोला 5,490 रुपए महंगा, नई कीमत 4,15,278 रुपए। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,629 रुपए बढ़कर 3,56,033 रुपए हो गई। आलमी बाजार में सोने का भाव $54 फी औंस बढ़ गया।